वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स जो कि आपका सेकेंड फेज का होना है, फर्स्ट फेज का हो चुका है और एग्जाम डेट कब है आपका 4 अगस्त 4/8/2024 को। तो इसके लिए अभी हम लोग पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 1 में अभी हमारा टारगेट है हम लोग कम से कम 2000 प्लस जीके को सॉल्व करेंगे। एमपी जीके को 2000 प्लस एज ए प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो प्रैक्टिस सेट लगातार जारी है और बताते चलें जिस प्रकार पिछला एग्जाम्स हुआ है उसमें उसी का नंबर ज़्यादा अच्छा आ रहा है जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया था। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं करता हूँ, जिससे क्या होता है आपको अदर भी प्रश्न भी जो आएंगे वो भी इसी में कवर हो जाएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 2000 प्लस आपके जीके के प्रश्न एमसीक्यू जो कि एमपी जीके का हो वो आपको करा दें। तो चलिए फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नदियाँ, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं और जलप्रपात। ये हमारा टॉपिक रहेगा और ये लंबा टॉपिक चलेगा क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। और इस बार अभी जो एग्जाम्स हुआ 9 तारीख को इसमें 3 प्रश्न आए थे, इस यूनिट से 3 प्रश्न पूछे गए थे, है ना। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा आपको। मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क बनाया जा रहा है। तो वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? प्रश्न क्या है कि वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? ओंकारेश्वर बांध, खारगोन बांध, मांडू बांध या बरगी बांध। तो विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में वो आपका ओंकारेश्वर बांध पर बन रहा है, जो कहाँ पर है? खंडवा में है। खंडवा में है ओंकारेश्वर बांध, उसी पर सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है। 600 मेगावाट का यहाँ पे बिजली का उत्पादन होगा। 600 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी है जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो धुआंधार जलप्रपात कौन बनाती है? गोमती, चंबल, नर्मदा या ताप्ती। धुआंधार जलप्रपात बनाती है आपका नर्मदा नदी। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा तवा बांध और जलाशय द्वारा बनाई गई है। यानी किस कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी पश्चिमी सीमा तवा बांध बनाती है और जो तवा बांध या जलाशय जो कह सकते हैं उसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। यानी निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जिसके पश्चिम में तवा बांध या जलाशय है? कौन सा हो जाएगा आंसर? कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा या फिर पन्ना। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिम में आपका तवा बांध है या तवा जलाशय है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट 4 नंबर। कौन सी नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरती है? यानी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन सी नदी है? नर्मदा, चंबल, बेतवा या कैन। ये नदी आपका नर्मदा नदी ही है। नर्मदा नदी 3 राज्यों से नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट, चंबल नदी में गिरती है। चंबल नदी कहाँ पर गिरती है? बेतवा, कैन, यमुना या गोदावरी। चंबल नदी यानी कह सकते हैं चंबल किसकी सहायक नदी है, ये भी पूछा जा रहा है। इसको घुमा करके पूछ दिया जाएगा। तो चंबल किसकी सहायक नदी है, यानी किस नदी में ये गिरती है? तो चंबल आपका यमुना नदी में गिरती है। यानी ऑप्शन सी जो है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, यमुना नदी में चंबल नदी गिरती है। या अगर घुमा कर पूछ दिया जाएगा तो ये किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है चंबल। अब यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस हैं, इसमें है प्रश्न और इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे सभी गलत हैं, उसमें से एक सही है ना, एक सही है, उसी को आपको चूज करना है कौन सा सही तरीके से सुमेलित है। चलिए, तो बारना घाटी परियोजना पहला क्या आपका बरगी परियोजना कहाँ पर है? यहाँ दे रहा है जबलपुर। तो बरगी परियोजना जबलपुर, ये सही है। अगला है आपका तवा परियोजना।
तवा परियोजना कहाँ है? होशंगाबाद में, होशंगाबाद में। तो ये भी आपका कर सकते हैं, होशंगाबाद में है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, तवा परियोजना। मटियारी परियोजना, मटियारी परियोजना ये भी आपका, मटियारी परियोजना कहाँ? मंडला, ये भी सही है। अब बरना घाटी परियोजना, बरना घाटी परियोजना आपका ये गलत है, ये गलत है। तो यानी क्वेश्चंस में थोड़ा आपको चेंजिंग करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन नहीं है, यानी यहाँ पे नहीं डालना हो क्वेश्चंस में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये तीनों तो सही हमें मिल गया, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो बरना घाटी परियोजना है ना, ये रायसेन में है। ये कहाँ पर है? रायसेन में। तो इसका डी नंबर जो है ना वो सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाद बाकी सही सुमेलित है, बस जो डी नंबर है वो सही सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बरना घाटी परियोजना कहाँ है? रायसेन जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पताल पानी डैश जिले में है, यानी पताल पानी आपका किस जिले में है ये पूछा जा रहा है, इंदौर, जबलपुर, सीधी या छतरपुर। तो पताल पानी जो है वो आपका इंदौर में है ना, पताल पानी कहाँ है? इंदौर जिले में है। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई फॉल्स यानी चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? और चचाई फॉल्स के बारे में जानना, यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यह कहाँ पर है? छिंदवाड़ा, इसमें से कोई नहीं, रीवा या छतरपुर। तो ये आपका रीवा में है, चचाई जलप्रपात कहाँ है? रीवा में। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अगला है, चचाई जलप्रपात डैश नदी में है। चचाई जलप्रपात जो है किस नदी में? अभी हम लोगों ने देखा कि वो रीवा में है, तो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन अब किस नदी पर चचाई जलप्रपात बनी है? बीहर, सिंध, ताप्ती या बेतवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीहर। बीहर नदी पर आपका चचाई जलप्रपात है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है? यानी ये जो 4 बांध हैं इसमें से कौन सा बांध खंडवा जिले के पुनासा गांव से 10 किलोमीटर नर्मदा नदी पर बनाया गया है? हलाली बांध या जोबट बांध, इंदिरा सागर बांध या फिर तवा बांध। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंदिरा सागर बांध है ना। इंदिरा सागर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो राइट और आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा सागर बांध। नेक्स्ट, गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिम और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन है? गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन है? चंबल, कैन, सोन या यमुना। इसको अलग करने वाली नदी है आपका चंबल। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला है, डैश पठार गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच पानी के विभाजन का कार्य करती है? यानी कौन सा पठार है जो गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच पानी का विभाजन का कार्य करती है? कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार, रीवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार या फिर मालवा का पठार। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है ना गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच पानी का विभाजन कर देती है। चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अगला है पुनासा बांध। पुनासा बांध किस जिले में है? पुनासा बांध आपका किस जिले में है? खंडवा, हरदा, होशंगाबाद या मंदसौर। तो पुनासा बांध आपका खंडवा जिले में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, खंडवा जिले में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोपरा, वयामा और वियरना सभी डैश की सहायक नदियां हैं, यानी ये जो सहायक नदियों का नाम है कोपरा, वयामा, वियरना, वो किसकी सहायक नदी है ये पूछा जा रहा है? कैन, चंबल, ताप्ती या बेतवा। तो ये सभी जो सहायक नदियां हैं ना वो कैन नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा कैन नदी की सहायक नदी कौन कौन हो गया? कोपरा, वयामा और वियरना कैन की सहायक नदियां हैं ये। नेक्स्ट, कपिल धारा झरना कहाँ स्थित है?
कपिल धारा झरना जो कि किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, है ना। तो कपिल धारा झरना कहाँ स्थित है, आपका भेड़ाघाट, चचाई, अमरकंटक या पंचमढ़ी। तो कपिल धारा जलप्रपात जो है दोस्तों वो आपका अमरकंटक में स्थित है। सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अभी हम लोगों ने डिस्कस इसे कर ही लिया है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, ये ताप्ती, नर्मदा, सोन या क्षिप्रा। तो ये आपका नर्मदा नदी पर है कपिल धारा। और कहाँ पर है, कहाँ पर, अभी हम लोगों ने देखा अमरकंटक में, है ना। अगला है पहसारी बांध, पहसारी बांध में स्थित है, यानी पहसारी बांध जो है वह कहाँ पर स्थित है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या उज्जैन। पहसारी बांध, है ना, पहसारी बांध कहाँ पर हो जाएगा आपका, ये ग्वालियर में। पहसारी बांध कहाँ पर है, ग्वालियर में। तो सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा 17 का सी, ये ग्वालियर में है। अगला प्रश्न आपके सामने है तवा बांध और मधाई आरक्षित वन, तवा बांध और मधाई आरक्षित वन कहाँ स्थित है, दोनों कहाँ स्थित है, किस जिले में, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, ग्वालियर, उज्जैन, होशंगाबाद या भिंड। तो तवा बांध जो है ना वो और मधाई आरक्षित वन ये दोनों ही आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। इंदौर नदियों की मिलन स्थली है, इंदौर किन दो नदियों की मिलन स्थली है, इंदौर किन दो नदियों की मिलन स्थली है, नर्मदा और ताप्ती, सिंधु और क्षिप्रा, क्षिप्रा और कैन, खान और सरस्वती। कौन सा नदी हो जाएगा आपका, आपका खान और सरस्वती। इंदौर जो है ना सरस्वती और खान नदी की कह सकते हैं का मिलन स्थल है। और खान नदी जो है ना वो क्षिप्रा नदी की ही सहायक नदी है, क्षिप्रा की ही सहायक नदी है ये। अगला है भारत के भीतरी स्रोत के मुहाने से पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, यानी भारत के अंतर्गत, है ना, जो स्रोत है उसका उद्गम स्रोत भारत के अंतर्गत ही है। तो भारत के भीतरी स्रोत के मुहाने से पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा डी, गोदावरी, गोदावरी बनेगा, है ना। भारत के भीतरी स्रोत के मुहाने से पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन हो गई, गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है, इसलिए इसको दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है ना, दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। अगला है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, चंबल नदी पर बांध तो बहुत बने हैं लेकिन बनाया गया पहला बांध कौन है ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप बांध या जवाहर सागर बांध। तो सबसे पहला जो बांध बना है चंबल नदी पर वो है आपका गांधी सागर बांध, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सीहोर के संगम पर स्थित है, सीहोर जो है आपका किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बेतवा और सोन, सिवान और लतिया, काली सिंध और लतिया, सिवान और बेतवा। तो सीहोर जो स्थित है ना दोस्तों वो आपका सिवान और लतिया, सिवान और लतिया नदी के संगम पर स्थित है हमारा सीहोर। चलिए नेक्स्ट, कोहिरा बांध में स्थित, यानी कोहिरा बांध किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस प्रकार के प्रश्न पूछा, जैसे बिल बांध पूछा गया था अभी 9 तारीख को, बिल बांध है ना बिल बांध किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हुआ था सागर, सागर डिस्ट्रिक्ट में। सेम इसी तरह का प्रश्न है ना, कोहिरा बांध, कोहिरा बांध कहाँ पर स्थित है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा आपके एग्जाम्स में। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं अभी 9 तारीख वाले एग्जाम्स में। तो कहाँ पर है कोहिरा बांध, कैमूर, शिवपुरी, रीवा या धार में। तो कोहिरा बांध आपका कैमूर जिले में स्थित है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बाण सागर बांध डैश नदी पर निर्मित है, बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, गोदावरी, चिल्लर या सोन। तो ये आपका सोन नदी पर स्थित है, डी नंबर आपका राइट आंसर होगा, सोन नदी पर स्थित है, बाण सागर बांध सोन नदी पर।
सोन नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है। देखिए उसी प्रश्न को घुमाकर मैंने डाल दिया फिर से एक बार। सोन नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, माही, प्रताप सागर, कोलार या बाणसागर। अभी हमने देखा है सोन नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, बाणसागर। यानी प्रश्न जिधर से भी घुमा के पूछे आप देने में सक्षम हो, इस प्रकार की प्रिपरेशन होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे दोनों तरीके से कर दिया। तो आज ये हम लोगों ने 25 MCQs को अभी सॉल्व कर लिया है, 25 MCQs को सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही एवरीडे क्लासेस आपको मिलती रहेगी। जब एग्जाम्स और नज़दीक रहेगा ना, तब हम लोग एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 2000 प्लस MCQ आपको करा देना है GS पेपर 1 के लिए MP GK का, ताकि आपसे जिधर से प्रश्न आए आप उसका आंसर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं एक नए क्लासेस में कल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आगे की क्लासेस की वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को देख सकें। थैंक यू वेरी मच।